नमस्ते सभी को। आज हम 17वीं प्रश्नावली जिसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो देखते हैं। इसके या तो 2 क्वेश्चन आ सकते हैं 6 नंबर के 3-3 के, या हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये वो बड़ा पार्ट समझाया जा रहा है जिससे कि आपको फुल नंबर मिल सके। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न में हम देखते हैं बहुलक। इसका एक ही टाइप है, बाकी जो बहुलक होंगे वो सेम इसी टाइप से होंगे। पहले हमें बहुलक का सूत्र पता होना चाहिए कि L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद इंटू H। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन जो है ये आप लोगों का 17.6 का है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये आ गया बहुलक का, तो सारे क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार से होंगे। इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है और उसकी बारंबारता दी हुई जिसे हम FI कहते हैं। यहाँ पर बहुलक के अंदर सबसे अधिकतम संख्या देखी जाती है और वो जो अधिकतम संख्या होती है वो इस FI में से देखी जाती है। तो यहाँ पर अधिकतम संख्या जो है हमारे पास वो कितनी है, 14 है। इस पर हमने बॉक्स बनाया। बॉक्स से जो ठीक पहले वाली राशि को हम F0 लिखते हैं। बॉक्स ठीक खुद F1 होता है और बॉक्स से जस्ट ठीक नीचे वाली राशि F2 होती है। हम लोग कई बार गलती कर देते हैं कि हम F1 F0 फिर F2 करते हैं। नहीं, F0 F1 और F2 ही होगा। फिर देन उसके बाद हम ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमने बहुलक का सूत्र लगाया। फिर हम लोगों ने जब यह सूत्र लगाया तो अब इस सूत्र के अंदर हम लोग देखते हैं कि हमें इस सूत्र को इसके अंदर पुट करना है। तो यहाँ पर जो L होती है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है, यानी कि इस बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो कितनी है, यहाँ पर 20 है। इस सूत्र में हमने पुट किया तो L हो गए निम्न सीमा प्लस F1 जो हुआ वो कितना है 14 माइनस F0 कितना है 12 बटा 2 इंटू, यानी कि 2 मल्टीप्लाई किससे है, F1 से है। तो F1 जो है यहाँ पर हमारे पास कितना है 14 माइनस F0 की जो वैल्यू है वो 12 है। फिर देन माइनस फिर F2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 0 है, और इंटू H यहाँ इसका वर्ग अंतराल है। तो यहाँ हमें जो वर्ग अंतराल दिया जा रहा है वो कितने कितने का दिया जा रहा है, 10-10 का वर्ग अंतराल दिया जा रहा है। हमने इसमें जमाया तो 20 प्लस 14 में से 12 घटाया तो 2 हुआ। 14 यहाँ 2 से नीचे मल्टीप्लाई हैं। कई छात्र ये करते हैं कि 2 को F1 से जोड़ देते हैं। यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ 2 का जो संबंध F1 से वो मल्टीप्लाई का है। तो यहाँ 2 को F1 से हमने मल्टीप्लाई किया, यानी कि 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे 28 आया। माइनस माइनस जुड़ गया तो 22 हो गया और चिन्ह माइनस का आ गया। मल्टीप्लाई 10, 20 प्लस 2 बटा 28 में से 22 गया तो 6 मल्टीप्लाई 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, नहीं कटा छोड़ दिया। 20 प्लस 10 को 1 से गुणा किया 10 बटा 3, 3 का भाग 10 में लगाया 3.33, यानी कि इसको हमने 20 में जोड़ा तो हमें आंसर प्राप्त हुआ हमारा 23.33। ये हमारे हम अभिष्ट आंसर प्राप्त हुआ बहुलक का। ये हमारा बहुलक था। सभी बहुलक इसी टाइप से होंगे। सेकंड चीज़ आता है हमारे पास माध्यक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे माध्यक हो चाहे माध्यिका का हो, एक ही बात है। तो माध्यक या माध्यिका का सबसे पहले हमें सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र इसका होता है L प्लस कोष्टक n/2 माइनस CF बटा F कोष्टक बंद इंटू H। हमें यहाँ कोई क्वेश्चन दिया है, ये आपके 17.7 का कोई क्वेश्चन नंबर 3 है। ये माध्यक जो है सेम सभी माध्यक में भी यही प्रोसेसिंग चलेगी। इस माध्यक में हमें वर्ग अंतराल दिया जा रहा है। तो चलिए, इसमें हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पर इस माध्यक के अंदर संचयी बारंबारता CF निकलती है, वर्ग अंतराल, दूसरी चीज़ FI, थर्ड कॉलम जो होता है CF में पहली चीज़ ऐसी की ऐसी लिखी जाती है और उसको नेक्स्ट से जोड़ दिया जाता है। तो 2 में 6 जोड़ा तो 8 आया, 8 में 10 जोड़ा तो 18 आया, 18 में 17 जोड़ा तो हमारे पास 35 आया, और 35 में से 30 जोड़ा तो हमारे पास 65 आया। फिर इस प्रकार 15 जोड़ा तो हमें नेक्स्ट संख्या प्राप्त हुई, और 80 में हमने फिर 10 जोड़ा तो हमको 90 मिला, और 90 में फिर हमने 10 जोड़ा तो हमें 100 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमारी ये संचयी बारंबारता CF निकलते आती है। फिर हम देखते हैं कि नीचे हमने लाइन खींची और फिर इसमें लिखा हमने कि n बराबर सिग्मा FI, जो हमारे पास कितना आता है 100, यानी कि इस जो FI इस बारंबारता है इसका योग कर दो, चाहे संचयी बारंबारता की नीचे की संख्या लिख दो, सेम ही आएगा माध्यक के अंदर। फिर n/2, क्योंकि हमारे सूत्र में क्या कहता है n/2, तो यहाँ n/2 करना है। तो यानी यहाँ पे जो काटा मैंने 2 के
टेबल से, तो 2 पंजे 10 और 0 यानी 50 से ठीक अधिक संख्या हमको CF में देखनी है, जो हमारी कितनी है 65 है। 65 से जस्ट ऊपर की संख्या ही हमारी CF होगी, या साइड में FI में इसकी F होगी, और निम्न सीमा तुम्हारे इस जो अंतराल बना हुआ है इसकी तुम्हारी निम्न सीमा प्राप्त होगी। अब सूत्र में जमाने पर देखा तो L तुम्हारे पास कितना था बेटा 40 था, प्लस N/2 हमारे पास 50 था, माइनस फिर हमारा CF जो आया है वो 35 आया है, और बटा हुआ F हमारा 30 आया है, और इनका वर्ग अंतराल हमें कितना कितना पता पड़ रहा है 10-10 पता पड़ रहा है। तो ये वर्ग अंतराल हमने यहाँ लगा दिया है कि भाई हमारा H जो है वो 10 है। 40 प्लस हमने इस पे से घटाया तो हमें 15 बटा हुआ 30 इंटू 30 है। 0 से 0 कट गया, तीनों पंजे 15, 5 में 40 जोड़ा तो हमारा आंसर प्राप्त हुआ 45। ज़रूरी नहीं है कि अगर पूरा नहीं करता है तो पॉइंटों में आएगा और पॉइंट संख्या उसमें जुड़ जाएगी। ये जो माध्य जो निकाला है सेम प्रोसेसिंग सभी में लागू होगा। ये वह इम्पोर्टेंट सवाल है जिसका एक ही क्वेश्चन आता है, या तो वो 2 में दे दें एक साथ कि 6 नंबर में कि निम्न आंकड़ों का बहुलक और माध्य ज्ञात करें, या निम्न आंकड़ों का माध्यक या माध्य ज्ञात करें, या निम्न आंकड़ों का बहुलक या माध्य ज्ञात करें। ये कुछ भी 2 क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। ये 6 नंबर का पार्ट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमें पास करने की दृष्टि से। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करें। समांतर माध्य यानी कि सिंपल सा प्रत्यक्ष माध्य के बारे में भी ये पूछ सकता है। यहाँ पर हम लोगों को वर्ग अंतराल दिया है, FI दिए हैं, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि माध्य जब पूछा जा रहा है, जब वर्ग अंतराल और FI दी जा रही है, तो वो माध्य आपसे कल्पित या किसी के लिए नहीं कह रहा है। हम स्वतंत्र हैं उसको माध्य निकालने के लिए, चाहे हम प्रत्यक्ष माध्य से निकालें चाहे हम कल्पित विधि से निकालें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ वर्ग अंतराल दिया है और FI दी है, तो प्रत्यक्ष माध्य का सूत्र होता है कि सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI, ये प्रत्यक्ष माध्य का सूत्र होता है। अब देखिए सबसे पहले हमें गौर करना चाहिए कि हमें हमारे सूत्र में किसकी आवश्यकता है, कि हमारे सूत्र में FI मल्टीप्लाई किससे हो रहा है XI से हो रहा है, यानी कि हमें XI की ज़रूरत है। अब XI जो कॉलम निकलेगा वो कैसे निकलेगा कि वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर इसमें 2 का भाग लगा देते हैं। तो यहाँ आंकड़ा 1000 और 1200 का है, इन दोनों को जोड़ा तो 2200, और 2200 में हमने 2 का भाग दिया तो हमें प्राप्त होता है 1100। फिर इसी प्रकार 1200 में 1400 जोड़ा तो हमें प्राप्त होता है 2600, और उस पर हमने 2 का भाग दिया तो हमें प्राप्त होता है 1300। इस प्रकार हमने देख लिया कि हमारे पास यह अंतर कितने कितने का आ रहा है भैया, 200 का आ रहा है। तो हम लोग अपने हिसाब से आंकड़े ये बना सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि अगला कॉलम हमारा सूत्र में गए तो सूत्र ये कहता है कि FI को गुणा करें XI से, तो यानी कि हमें प्राप्त होता है कि FI को हमें XI से गुणा करना है। तो इन दोनों को गुणा किया तो ये इतना प्राप्त हुआ, इसको हमने 13 दूनी 26, 1 2 और 3 0 लगा दिए। इस प्रकार इन दोनों आंकड़ों को हमने गुणा कर दिया और लास्ट में FI और XI सिग्मा का योग कर दिया तो हमें इतना प्राप्त हुआ, और सिग्मा FI का भी हमने योग कर दिया। सूत्र के अकॉर्डिंग हमने जमा दिया है और 0 से 0 कट गया। अगर आपको काटना नहीं आ रहा है, कोई कमज़ोर छात्र है, तो यहाँ तक छोड़कर उसको आंसर लिख सकता है, और समय है तो आप लोग भाग देके बता दीजिएगा कि आपका आंसर इतना प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार मान लीजिए कि अब सेकंड हम लोग करते हैं कल्पित माध्य, कि जो कल्पित माध्य का सूत्र होता है A+, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मान के चले कि ये पूछ सकता है कि A+ सिग्मा FI DI बटा सिग्मा FI। जैसे कि मैंने वर्ग अंतराल ये ले लिया, इसकी FI ले ली। अगर तुमसे कहता कि माध्य ज्ञात करें तो आप के पास 2 विधियां हैं, एक तो प्रत्यक्ष से और एक कल्पित से। अगर प्रत्यक्ष से करते तो मैं ऊपर समझा के आई हूँ, और ऊपर तो अगर माध्य पूछा है तो हम दोनों विधि से कर सकते हैं कि सिग्मा FI XI जो ऊपर बता के है कि सेम प्रोसेसिंग और उसमें भाग लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। अगर वो कहता है कि माध्य को